कागज की कश्ती। लेखक अज्ञात। बारिश की फुहारें धीरे धीरे जमीन को भिगो रही थीं। चारों तरफ मिट्टी की सोंधी खुशबू फैली हुई थी। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और 8 साल का राहुल अपने छोटे से बैग के साथ कीचड़ भरे रास्तों पर उछलता कूदता घर लौट रहा था। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो इस मौसम से प्यार था। रास्ते में एक नाली बह रही थी, जिसमें पानी तेजी से दौड़ रहा था। उसे देखकर राहुल की आंखें चमक उठीं। उसने वहीं फुटपाथ पर बैठकर बैग खोला, एक पुरानी कॉपी निकाली जिसमें पहले से ही बहुत से पन्ने गुम थे, और उससे एक छोटी सी कागज की कश्ती बना ली। कश्ती बनाते समय उसके चेहरे पर मासूमियत भरी खुशी थी, मानो वो दुनिया की सबसे बड़ी चीज बना रहा हो। ये देखो मेरी नाव, वह खुद से बुदबुदाया और उसे पानी में छोड़ दिया। कश्ती पानी की धार में बहने लगी, डगमगाते हुए, लेकिन आगे बढ़ते हुए। राहुल नाली के किनारे किनारे दौड़ते हुए अपनी कश्ती के साथ भागने लगा। वह हंस रहा था, जैसे सारी दुनिया की खुशी उसी पल में सिमट आई हो। तभी पीछे से आवाज आई, राहुल। राहुल ने मुड़कर देखा। उसका पिता रघु खड़ा था, सिर से पांव तक भीगा हुआ, हाथ में एक बोरी और चेहरे पर थकान के साथ कुछ गुस्सा। रघु एक मजदूर था, जो सुबह से शाम तक ईंट उठाता था ताकि घर चल सके। बारिश में भी काम करता, क्योंकि छुट्टी का मतलब था बिना पैसे का दिन। क्या कर रहा है तू? रघु ने डांटते हुए पूछा। राहुल डर गया। उसने धीरे से जवाब दिया, पापा, मैं बस नाव चला रहा था। रघु ने उसके हाथ से कॉपी छीनी, देखा, पन्ना फटा हुआ था। ये वही कॉपी है ना जो पिछले हफ्ते खरीदी थी। तुझे पता भी है कितना मेहनत करता हूँ पैसे के लिए। ये खेल का वक्त नहीं है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने सर झुकाकर कहा, पापा, ये पन्ना पुराना था, मैंने होमवर्क कर लिया था, बस खेल रहा था थोड़ा। रघु चुप हो गया। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था, गरीबी की मजबूरी और बेटे की मासूमियत के बीच। कुछ पल बाद उसने कॉपी नीचे रखी, राहुल के गाल पर हाथ फेरा और कहा, बचपन में मैं भी ऐसे ही नाव चलाया करता था, लेकिन तब हमारे पास कागज नहीं था। तू चला बेटा, मगर पढ़ाई मत छोड़ना। राहुल की आंखों में चमक लौट आई। उसने धीरे से मुस्कुराया और फिर से कश्ती को पानी में छोड़ दिया। अब वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसका पिता भी नाली के किनारे चल रहा था। बारिश तेज हो गई थी, लेकिन उस पल में सिर्फ एक चीज भीग रही थी, एक पिता का कठोर दिल, जो बेटे की खुशी से पिघल गया था।